Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य मंगल की युति के बारे में। सूर्य मंगल जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं और किस प्रकार से मिलते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, उसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। सूर्य मंगल जब कुंडली में इकट्ठे होंगे तो ऐसे शख्स की जो उम्र होती है वो लंबी होती है और खुद ऐसा शख्स और उसका भाई, यदि उसका भाई भी है, तो दोनों ही दौलतमंद होते हैं, दुश्मनों पर हमेशा हावी रहते हैं। ये सूर्य मंगल जब शुभ हालत में हो, खासकर जब कुंडली में मंगल नेक हो, तो उस समय ये फल देखने में आते हैं। धर्म के ये पक्के होते हैं, यानी कि नीयत इनकी साफ होती है यदि मंगल नेक हालत में है। सूर्य मंगल इकट्ठे के समय ऐसे इंसान के परिवार में, जिस फैमिली में ये पैदा होते हैं, इन्हें पैतृक जायदाद जरूर मिलती है। जागीरदारी का धन बोला गया है। जागीर मतलब जो बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे शख्स के खानदान में वो ट्रांसफ़र होती है, यानी अच्छी ज़मीन जायदाद के मालिक होते हैं। ये सूर्य मंगल की शुभता की निशानी है। एक चीज़ और यहाँ पर विशेष जो ख्याल रखने वाली है, जब भी सूर्य मंगल को स्टडी करना है तो सबसे पहले उसकी एक खास निशानी है दोस्तों, कुंडली चाहे कैसी भी हो, मगर यदि ऐसा शख्स 4 कॉर्नर के मकान में रहता होगा तो ही उसे नेक फल मिलेगा। यदि उसके मकान के कॉर्नर 4 से ज़्यादा हुए तो ये सूर्य मंगल की युति का फल अशुभ हो जाएगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल, जब भी सूर्य मंगल की युति को स्टडी करना है तो सबसे पहले देखना है कि ऐसे शख्स का मकान कैसा है। अमूमन जो लोग अपने मकान में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, 4 कॉर्नर के होते हैं, मगर कई बार देखने में आया है जब ये युति होती है, विशेषकर यदि अशुभ हालत में होती है, तब तो उनके मकान के कॉर्नर जो होते हैं 4 से ज़्यादा ही होते हैं। 4 कॉर्नर यदि हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ही बुलंद होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका भाग्य बुलंद होता जाता है। सरकारी नौकरी में ये हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना नंबर 1 और 2 में जब ये होते हैं तो ऐसे शख्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। उम्र लंबी होती है, शरीर निरोगी रहता है और दुश्मनों पर हमेशा हावी रहते हैं, यानी कि जल्दी से कोई इनसे दुश्मनी पाल नहीं सकता। ये सूर्य मंगल के शुभ हालत के वर्णन है। सूर्य मंगल यदि खाना नंबर 9 में होंगे तो ऐसे शख्स किसी बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत ही उच्च अधिकारी जो होते हैं ये बनते देखे गए हैं, मगर ख्याल रहे उस समय बृहस्पति खाना नंबर 10 में नहीं होना चाहिए। सूर्य मंगल यदि स्वयं 10 में बैठे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, धन दौलत की कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो हम लगभग अपने सभी एपिसोड्स में बोलते ही हैं कि यदि सूर्य मंगल इकट्ठा है और उस समय कुंडली चाहे कैसी भी हो, मकान 4 कोने का होना जरूरी है। दूसरी बात, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई कॉर्नर जो होता है वो उसका कट ही जाता है। देखने से मालूम नहीं पड़ता, मगर जब उसका आप लेआउट प्लान देखेंगे उस फ्लैट का, तो उस फ्लैट का लेआउट प्लान देखने से मालूम होगा कि उसका कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो कट जाता है। बहुत रेयर केस में होता है जहां फ्लैट जो होते हैं उनके चारों कॉर्नर पूरे होते हैं, वरना कोई ना कोई कॉर्नर तो उसका कट ही जाता है, जिसके कारण कॉर्नर में बढ़ोतरी हो जाती है। तो कॉर्नर किस प्रकार से देखते हैं ये भी हम आपको अभी एग्जांपल से बता देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक कॉर्नर बता रहे हैं। कैसे ये पहले 4 कॉर्नर हैं, ये देखिए।
ये 1, 2, 3 और 4, ये जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ये 4 कॉर्नर हो गए। अब जब कोई कोना कट जाता है तब कैसे कोने बढ़ते हैं ये भी देख लीजिए। ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से ये कोने बढ़ जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो सूर्य मंगल की युति का शुभ फल नहीं मिलता है। जब सूर्य मंगल की युति अशुभ फल में होती है उसका पहला कारण तो ये जो 4 कॉर्नर का है। दूसरा कारण जो है यदि कुंडली में ग्रह मंगल जो है वो खराब हो जाए, मंगल बद हो जाए, तो उस कंडीशन में ये युति जो होती है अशुभ फल देती है। जब ये युति अशुभ होती है तो ऐसे इंसान को क्या क्या दुख तकलीफें देखनी पड़ती हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ऐसे शख्स को रोजगार में बहुत ही सख्त धोखे मिलते हैं, अपने करीबियों की मौतें या जुदाई देखनी पड़ती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। खाना नंबर 9-10 में हो तो अजीज़ों से ज़मीन जायदाद के लिए भी झगड़े होते हैं यदि ये युति अशुभ है, मंगलबद्ध है। अब मंगलबद्ध की दोस्तों किन कंडीशन में होती है ये आप हमारा मंगल से रिलेटेड एपिसोड जो हैं वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जब सूर्य मंगल की युति होती है तो चंद्र का फल जरूर अशुभ हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे चंद्र इतना शुभ नहीं रहता, तो जिस भी भाव में चंद्र होगा उसका फल कुछ ना कुछ अशुभ हो जाएगा। धन दौलत की तरफ से थोड़ी बहुत तंगी, माता की तरफ से कुछ परेशानी जो है ऐसे इंसान को बनी रहती है। मन की शांति पर भी इसका असर जो है वो पड़ता है। सूर्य मंगल की युति के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। इस कुंडली में देख रहे हैं कि ये शख्स जो है जिसकी ये हॉरोस्कोप है, सूर्य मंगल 2nd हाउस में है और बुध 3रे घर में है, केतु 11th में है, बृहस्पति राहु 5वें में है, चंद्र 4th हाउस में है और शनि जो है वो 10th हाउस में है और शुक्र लगन में है। ये जो कुंडली है देखने में एक आम इंसान इसको जज करेगा कि सूर्य मंगल जो है वो नेक हालत में बैठे हैं, शुभ हालत में बैठे हैं, खंड नंबर 2 में बैठे हैं। दोस्तों इस शख्स का 72 का बॉर्न है और पहले इसके ग्रहों की हम आपको रूपरेखा बता देते हैं। इस शख्स के साथ जुलाई 2014 में एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिससे पहले इसके टांगों में प्रॉब्लम आई, फिर इसकी याददाश्त चली गई, बहुत ही कम याददाश्त रह गई, चलती गाड़ी रुक गई, परिवार में अकेला मेंबर था ये कमाने वाला। ये शख्स जो है ये सिंगर था और मतलब गाना बजाना इसका पेशा था, मगर जिस समय ये हादसा हुआ नेचुरली तो उसके काम काज को प्रभावित होना ही था। तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफें इसको आई। हमारा मकसद आपको ये कुंडली दिखाने का केवल इतना है कि देखिए सूर्य मंगल यहाँ पे बिल्कुल देखने में लगेगा 2nd हाउस में बैठे हैं, किसी भी शत्रु ग्रह का प्रभाव नहीं है, मगर नहीं, लाल किताब के नियम के अनुसार ये कुंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी है। सूर्य मंगल की युति जो है वो दूषित हो चुकी है। जी हाँ, आप देखिएगा कि जब भी हमें कोई भी युति देखनी है तो उस समय हमें उसकी जड़ें, उस ग्रह की जो राशियाँ बाकी खानों में पड़ती हैं, यदि उन ग्रहों को इग्नोर करेंगे तो उस युति को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि इस कुंडली में खाना नंबर 1 में शुक्र है और 5वें में बृहस्पति और राहु है। दोस्तों 5वां घर जो है ये सूर्य का है। यहाँ पर राहु बैठने के कारण सूर्य मंगल में किसी न किसी प्रकार से दुश्मनी हो चुकी हुई है। वो बात अलग है कि इस कुंडली में और भी ग्रह जो हैं वो पीड़ित हैं। बुध 3 ने केतु को भी पीड़ित कर दिया और शनि 10 ने चंद्र को भी ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब ज़िंदगी एक खाना पूर्ति का नाम रह जाती है यदि समय रहते उपाय नहीं किए जाते। यदि यही कुंडली वाला समय रहते उपाय करे तो काफ़ी मुसीबतों से बच सकता है। बुध मंदा है, बुध के अरसे का समय से पहले यदि उपाय कर लिया जाए, सूर्य मंगल बिल मुकाबले में आगे उनके उपाय कर लिया जाए और स्पेशली अपने मकान को ख्याल में रखा जाए तो ऐसा शख्स काफ़ी मुसीबतों से बच सकता था। लाल किताब में हम इन्हीं बातों पर जोर देते हैं
एक एक ग्रह का जो भी रंग है, जो भी उसका स्वरूप है, उसका असर हम पर बराबर बना रहता है और हम अननोइंगली उन ग्रहों को इनवाइट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई शख्स 4 कॉर्नर के मकान में रहता है, पूर्वमुखी है, उत्तरमुखी है, दक्षिणमुखी नहीं होना चाहिए, पश्चिममुखी है, मंगल नेक का मकान है, और भी कंडीशंस हैं इसके लिए। यदि वो 3 कॉर्नर का मकान है, यानी तिकोने प्लॉट में उसने अपना मकान कंस्ट्रक्ट किया है, तो डेफिनेटली वो वहाँ सुखी नहीं रहेगा। आप पूरा संसार चेक कर लीजिए, जो भी 3 कोने के मकान में रहता है वो कभी भी सुखी नहीं बच सकता, औलाद का सुख नहीं मिल सकता, शारीरिक सुख नहीं मिल सकता, धन दौलत का सुख नहीं मिल सकता, भाई बंधुओं का सुख नहीं मिल सकता। अब कुंडली में भी ग्रह मंदे बैठ गए, तो नेचुरली बात है, आप जो भी मकान, जो भी कपड़े, जो भी रंग एडॉप्ट करेंगे उन ग्रहों के अकॉर्डिंग ही करेंगे, आप कभी भी उनसे बच नहीं सकते। जिस समय बचाव होना होगा, कुदरत उस समय ऐसे इंसान की अपने आप मदद करेगी, उसे वहाँ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा यदि उसकी किस्मत अच्छी हुई। यदि किस्मत बुरी हुई तो वो वहीं जाके टिकेगा जिस चीज़ की मनाही होगी। तो इसलिए यदि हम अपनी कुंडली देखते हैं, स्पेशली लाल किताब के अनुसार, तो हमें बहुत सी बातों से लाल किताब सावधान करती है, और यदि हम उसे अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप अपने मकान में पेंट वगैरह करते हैं, कुछ लोग रंग बिरंगे करते हैं, ईस्ट में ग्रीन कलर कर दिया, साउथ में रेड कर दिया, वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ अलग अलग उनके अपने विचार हैं। रंग बिरंगे रंग कभी भी अपने घर में मत कीजिएगा, हमेशा सिंगल शेड कीजिएगा, वाइट, ऑफ वाइट। यदि कोई कलर नहीं समझ आता तो सिंपल ऑफ वाइट, इसमें आपको किसी भी चीज़ का विचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पर किसी भी कलर का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अक्सर जब हमारी ग्रह चाल गलत हो जाती है तभी ही हम गलत रंग चूज करते हैं और वो मकान में स्थापित हो जाते हैं, उन ग्रहों का मंदा असर हम पर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यदि कोई समझ नहीं आ रही तो सिंपल ऑफ वाइट, वाइट कलर, लाइट शेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यदि समझ है, किसी एक्सपर्ट की राय ली है तो बात अलग है। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ एक कंप्लेंट्स हमें पिछले दिनों में मिली हैं। कुछ लोग अपने आप कुछ प्रोग्राम देख के अपने आप उपाय कर लेते हैं, तो कभी भी स्पेशली लाल किताब के उपाय जो हैं वो अपने आप मत कीजिएगा। केवल परहेज़ फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उपाय नहीं करने चाहिए, हल्के फुल्के उपाय आप कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपसे इस बारे में बहुत खुल के चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए, और बिना किसी एक्सपर्ट की राय के अपने आप, जब तक इस सब्जेक्ट की समझ ना हो, हमें कोई भी उपाय अपने आप नहीं करने चाहिए जब तक कि आपको विशेष तौर पर बताए ना जाए। परहेज़ आप बिल्कुल कीजिए, जितने भी ग्रहों के हम परहेज़ बताते हैं वो आप ज़रूर कीजिए। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने चैनल पर जो उपाय बताते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो जनरल रेमेडीज़ होती हैं और उनके असर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। मगर यदि गलत उपाय हो गया तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य मंगल की युति का प्रभाव, और इसमें आपने जाना कि कैसे मकान का असर हम पर रहता है। केवल जन्म कुंडली देखते रहते हैं, मगर कई बार फॉल्ट जो होता है वह कहीं और होता है। यहाँ पर आपको ये बताने का मकसद यही था। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।